इस न्यूज के प्रायोजक है श्री मां ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगा सोने, चांदी, हीरो और दुल्हन के लिए जेवरों का संपूर्ण कलेक्शन, हर डिजाइन में शुद्धता और नया अंदाज। तो जरूर पधारें श्री मां ज्वेलर्स, महावीर चक्र चौक, मेन रोड, बालाघाट। बालाघाट नगर के कालीपुतली चौक में एक प्रतिष्ठित व्यापारी के घर पिस्टल से निकली गोली लगने से महिला घायल हो गई थी। इस गोली कांड वाले मामले में पुलिस ने महिला के मुंह बोले भाई पीयूष को गोंदिया से हिरासत में लिया है, जिससे घटना को लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं इसी मामले में पीयूष के द्वारा जिला अस्पताल के किसी मोटरसाइकिल में छिपाई गई पिस्टल की तलाश भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि 14 और 15 सितंबर की दरमियानी रात प्रतिष्ठित व्यापारी त्रिवेदी परिवार के घर हुए इस गोलीकांड वाले मामले में सोशल मीडिया पर घायल महिला चांदनी त्रिवेदी का पुलिस को दिया गया कथन भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला के द्वारा स्वयं से गोली चलने की बात और परिवार के पक्ष में दी गई बातों का उल्लेख किया गया है। हालांकि ये बयान महिला का है या नहीं, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलाश की, जिसमें महिला का मुंह बोला भाई पीयूष पिस्तौल लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, जहां पीयूष के बयान, घटनास्थल के सबूत, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सहित घायल महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि गोली स्वयं महिला से धोखे में चली थी या फिर महिला पर जानबूझकर इसे चलाई गई थी, जिसकी जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको यहां भी बता दें कि जिले के प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार की महिला चांदनी त्रिवेदी को जिस गन से गोली लगी थी उसका लाइसेंस नहीं था। 2 दिन की जांच के बाद सीएसपी ने कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला चांदनी त्रिवेदी का मुंह बोला भाई पीयूष पाठक घर में गन लेकर आते दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस को महिला ने लाइसेंसी बंदूक को साफ करते ही गोली लगने का बयान दिया है। महिला ने आखिर यह बयान क्यों दिया, इसकी पुलिस जांच भी कर रही है। वहीं पुलिस महिला के बयान जैसे वायरल पत्र की भी जांच कर रही है, जिसे परिवार समर्थक ने न्यूज ग्रुप में पोस्ट किया था। आपको यह भी बता दें कि गोलीकांड का यह पहला मामला नगर के एक बड़े उद्योगपति परिवार से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से इस मामले में पुलिस बड़ी ही गंभीरता से जांच कर रही है। घटना रात्रि को पुलिस ने महिला के घर से खून से सने कपड़े और चादर भी बरामद की थी, जिसके बाद एफएसएल जांच में मिले सीसीटीवी के दिखाई देने पर डीवीआर बरामद किया गया, जिसमें दर्ज सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने पर चांदनी त्रिवेदी का मुंह बोला भाई पीयूष पाठक गन ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने पीयूष पाठक को गोंदिया अस्पताल से अभिरक्षा में लिया है। जी, दिनांक 15 सितंबर 2025 की रात में हॉस्पिटल से हमको तहरीर मिली थी कि किसी महिला को गोली लगने की सूचना मिली है। उसमें एक चांदनी त्रिवेदी करके महिला है जिनको गोली लगने की सूचना हमको मिली थी, जिस पर उनको हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत उनको गोंदिया रेफ़र कर दिया गया, जिस पर मैं और टीआई कोतवाली साहब हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचे। मौके पर वहाँ पहुँचते से हमने एफएसएल टीम को तुरंत उनको भी सूचना दी और एफएसएल टीम भी मौके पर आई। एफएसएल टीम के माध्यम से हम लोगों ने जो विधिवत जो भी उस कमरे में जब्ती की गई, जिसमें हमने जहाँ खून आलूदा चादर, जहाँ भी ब्लड लगा हुआ था, उसके बाद हमको मौके से एक राउंड भी मिला था, खाली खोखा जिसे कहते हैं, खाली खोखा मिला था। फिर मौके से हमने जो सीसीटीवी फुटेज भी घर में लगे हुए थे, तो हमने डीवीआर भी जब्त किया था। तब तक फिर नेक्स्ट डे गोंदिया में पहुंच गई थी और उनका सर्जरी चल रही थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे जब स्टेबल थी, साथ ही साथ हमने हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं संजय किराड़ साहब, उनको भी गोंदिया भिजवा दिया था रात में ही। पर उस समय डॉक्टर ने बताया कि अभी वो अनफिट हैं स्टेटमेंट देने के लिए। नेक्स्ट डे जब वो फिट हो गई, डॉक्टर से चर्चा करी, तो उनके द्वारा हमको स्टेटमेंट दिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि उनके हस्बैंड की ही लाइसेंसी बंदूक से गलती से चलने से उनको ये चोट आई है, जिसमें उनको कंधे पर गोली लगी है। ये उनकी कथन लिए गए। बाद में हमने डीवीआर जो हम लेकर आए थे, उसमें डीवीआर का अवलोकन किया गया। डीवीआर में उनके ही घर में उनके मुँह बोले भाई हैं पीयूष पाठक, उनको घर में गन लेकर पिस्टल लेकर जाते हुए हमको डीवीआर में दिखेंगे, जिसमें डीवीआर का विधिवत पंचनामा बनाया गया है। जब पिस्टल लेकर उसमें जाते हुए दिखे गए तो हमने पीयूष पाठक जी को अपनी अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई इस संबंध में कि जो पिस्टल लिया था, तो उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ये पिस्टल उन्हीं की वही लेकर गए थे। इस संबंध में और जांच की गई तो उसमें उनका ये कहना है कि
उनके हस्बैंड की जो चांदनी त्रिवेदी हैं, उनके हस्बैंड की पुरानी कोई देसी पिस्टल है, वो लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, देसी पिस्टल है, जो उनके ही द्वारा, चांदनी त्रिवेदी के द्वारा कुछ दिन पहले पीयूष जी को दी गई थी। और उसी संबंध में अब आगे पीयूष पाठक जी से पूछताछ की जा रही है कि अभी देसी पिस्टल कहाँ है, तो उनके द्वारा बताया गया है, उसी स्थान से जब्त की जाएगी और उसी अनुसार आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी थाने के। जो कहाँ छुपाई है पिस्टल उन्होंने? उनके द्वारा बताया गया है कि हॉस्पिटल परिसर में ही किसी स्कूटी में रखी हुई है, तो उस वहाँ से जब्त की जा रही है। मतलब जो महिला को जो गोली लगी है वो इनके द्वारा लगी है? नहीं, महिला के खुद के द्वारा चोट आना बताया गया। नहीं मैम, जो गोली लगी, गोली जो लगी हाँ, है कैसे चली? हाँ, घटना? गोली उनसे गलती से, उनका ये कहना है कि जब वो उसको देख रही थी तो उनकी खुद से द्वारा लगी गई है गोली। जब आपके द्वारा डीवीआर का अवलोकन किया गया, उसमें जब वो पीयूष पाठक जी गन ले जाते दिख रहे हैं, तो वो जो गोली चलने का जो उसमें घटनाक्रम, वो गोली नहीं दिखाई दे रहा। जो घटना स्थल है मेन वो बेडरूम है, और जहाँ हमको वो अपने पैंट में पिस्टल रखते हुए दिख रहे हैं वो स्टेयर्स हैं, मतलब घर में एंट्री है, वहाँ से दिखी जाती है। मैम जिस वक्त गोली चली उस वक्त कमरे में कौन कौन था? उस संबंध में अभी ये लोग सब बाहर थे, वो मैडम अकेली थी, और उसके बाद और भी शायद उनके परिजन भी थे, तो उनसे परिजन से भी पूछताछ की जा रही है कि कमरे में कौन है। अब क्योंकि उनका इलाज चल रहा है तो ज़्यादातर परिजन उनके सब गोंदिया में ही उनके साथ हैं, तो अभी वो थोड़ा स्थिति में नहीं है। इन सभी तथ्यों पे जांच करके ही अपन आगे विधिवत कार्रवाई करेंगे। मैडम जो पिस्टल पवन पाठक जी के पास, ये जो पीयूष पाठक जी के पास देखी गई, वो पिस्टल किसकी है? अब जो पीड़िता हैं उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड की ही लाइसेंसी पिस्टल है वो, पर तथ्यों के अनुसार उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल है जो उनके हस्बैंड के नाम पर थी वो थाने में ही जब्त है, तो उसी संबंध में हम जांच कर रहे हैं कि वो जो देसी पिस्टल है वो किसकी है। हमने इसमें एक तो बहुत क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि अब इस तरीके की घटनाएं होती भी नहीं हैं, तो अब और ज़्यादा स्टेबल हो जाए तो इस संबंध में और हम डिटेल में पूछताछ करके उसमें कंफर्म करेंगे इस चीज़ को। मैम पीयूष पाठक ने तो बाहर से लेके क्यों उनके घर आया था पिस्टल? इनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले महिला ने ही उनको दी थी। वो समझ गया मैं, लेकिन उस दिन वो लेके क्यों आया? अब इस समय पूछताछ कर रहे हैं, उनका ऐसा कोई स्पष्ट वो नहीं है, अब जांच कर रहे हैं उनसे। कल ही हम उनको कस्टडी में लिया है, अभी रक्षा में लिया है। अब यही सबसे पहले तो उनको डीवीआर दिखाया और उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि अभी वो पिस्टल भी बता रहे हैं, तो अभी इसमें जांच चल रही है। जब घटनाक्रम हुआ कितने सदस्य रहे उनके परिवार में? उनकी जो चांदनी त्रिवेदी हैं उनकी फैमिली है, उनके बच्चे और उनके मदर फादर भी थे, तो उनके मदर फादर अभी गोंदिया में ही एक्चुअली उनके साथ। बेडरूम में जब गोली चली तो पीयूष भी था क्या? नहीं, इनका ये कहना है कि बाहर थे। पीयूष पाठक के पास गन पर एक मतलब बयान जारी हुआ महिला उन्हीं के पारिवारिक सदस्य ने जारी किए हैं। तो वो बयान में ऐसा महिला ने दी है कि बयान जारी, जैसे पुलिस स्टेटमेंट लेती है ना कथन, वैसा एक कागज़ जारी हुआ है। और जो हमारे पास जो वीडियो, जो खासकर जो सोशल मीडिया नहीं कहूँगी मैं, जो न्यूज़ ग्रुप्स में जो फोटो चल रहे हैं वो कथन है, उसमें अनसाइंड है, मतलब उसमें महिला के कथन नहीं है उसमें। तो हम उसमें जांच कर रहे हैं कि किसने कहाँ से ये तथ्य हमारे सामने लाए हैं। हमारे जो विवेचक हैं उन्होंने तथ्य लिए हैं और उसमें बाकायदा साइन भी है, उसमें महिला के भी साइन है, हमारे विवेचक के भी साइन है। चूँकि वो कथन है उसमें ना हमारे विवेचक के साइन है ना पीड़िता के साइन है, तो उसकी पुष्टि अभी हम करवा रहे हैं कि ये कथन जो है कहाँ से आए हैं, किस तरीके से लिए गए। लेकिन उनकी फैमिली, वाइफ वगैरह ये लोग पहले ही जा चुके थे, तो वो सब वहीं थे, उनकी वाइफ भी थी, उनके बच्चे भी थे, उन जो महिला हैं जिनको लगी है उनके मदर फादर भी थे, सभी। पीयूष पाठक भी शादीशुदा है जी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई आपके माध्यम से? अभी हमने जो डीवीआर है, डीवीआर को देखकर उसका वीडियो पंचनामा सभी के जो भी उस समय थे घर में उनके सभी के धीरे कथन चल रहे हैं, उनकी जो पीड़िता हैं उनके कथन हो गए, पीयूष पाठक को अभी रक्षा में ले लिया गया है। जो डीवीआर में हमको जो वीडियो मिला है उसका पंचनामा बनाया गया है। अब उसके बाद जो कट्टा इनके द्वारा बताया गया है, तो जहाँ रखना बताया गया तो वहाँ अभी रिकवर कर रहे हैं। कोई अपराध दर्ज किया जाए? अभी इस पूरी कार्यवाही के बाद हम अपराध दर्ज। ये कहाँ रहता था मैडम पीयूष जैसे पाठक? पिस्टल मिला तो आम से एक लोग ये इनका ये पता लगा है कि शायद डोंगरिया साइड रहते हैं। महिला के माता पिता